कपाड़ी अपने बारे में इंट्रोड्यूस तो करें हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को कि मारिया कपाड़ी मैं बताऊँ नहीं तुम बताओ मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूँ। पैशनेट लॉयर है और बहुत ज़्यादा ही पैशनेट लॉयर है, मुझे पूरा पता है इसका। मैं इसको 9 क्लास से देखा है, आई थिंक 5-6 साल हो गए हमारे साथ। मारिया कपाड़ी बताएंगी। लेट्स वंस अगेन माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव। मैंने बचपन से सुना है पहले, बिकॉज आई एम दी एल्डेस्ट, तो पहले ये सुना बाबा का बिज़नेस संभालना है आपने, बिकॉज यू आर दी एल्डेस्ट वन, वो सीट आपकी है। फिर मैंने सोचा यार सीट तो वैसे ही मेरी है, कुछ डिग्री भी ले लेते हैं साथ साथ, सीट तो बिज़नेस की है ही मेरी। इवन जब मैं एट दिस स्टेज आई वॉज लाइक इन ग्रेड 8 और 9, मैं जब ऑफिस जाती थी तो बाबा यूज टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वॉज सिटिंग ऑन द बॉस सीट। तो मैंने बचपन से अपने घर पे एक ऐसा माहौल देखा है। एंड माई मदर वॉज ऑलवेज करियर बनाना है, करियर नहीं बनाओगी, ला के डिग्री हाथ में नहीं रखोगी, शादी का नाम मत लेना मेरे सामने। दीज आर माई मदर्स वर्ड्स। तो व्हेन आई वॉज इन ग्रेड 8 आई डिसाइडेड टू बी अ लॉयर एंड राइट नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद माई LLB इन September. तो इट्स बीन लाइक व्हाट 5 to 6 years आई हैव बीन कंसिस्टेंट। अच्छा, अगेन मैं एक बात कहूँगी, इतनी अर्ली स्टेज पे अपना करियर मत सोच लेना। हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई इतना फोकस नहीं रह पाता। अगर आप दुनिया को बता दो यार मैंने ये बनना, और आप नहीं बन पाते ना, बहुत बातें सुनने मिलती है और आपका इनर सेल्फ दबता जाता है। जब मैंने A level स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया फर्स्ट मंथ मुझे लॉ मुश्किल लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वॉज लाइक यार लगता है गिव अप कर दूँगी, नहीं हो पाएगा। फिर मैंने कहा बाबा ने पूरे ख़ानदान में बता दिया, सारे फ्रेंड सर्कल को बता दिया मैं तो लॉयर बनने वाली हूँ, अब अगर मैंने गिव अप कर दिया तो सब सवाल करेंगे। फिर आई वाज लाइक सरासत को बताया तो सीधा थप्पड़ आएगा। फिर आई वाज लाइक यार नहीं, मुझे भी तो बनना है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीपल, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी। तो फिर मैंने कहा नहीं, करना है, गो विद द फ्लो, पहली दफ़ा पढ़ रही हूँ, कर लूँगी। तो अगेन हर कोई फोकस नहीं रह पाता है, आपका फोकस चेंज होता रहता है। सो डोंट बी स्टक ऑन वन थिंग, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड देन आई डिड माई O levels। फिर मैं A levels में जब आई तो फिर मेरे सब्जेक्ट्स भी मैंने लॉ के हिसाब से उठाए। आई वॉज दी हेड ऑफ सीडर लीगल सोसाइटी, आई बिकेम दी हेड। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। एक चीज़ जो मैंने सीखी, जब मैं O levels में थी मैंने कहा मुझे कॉर्पोरेट लॉयर बनना है। जब मैं A levels में आई, जब मैं हेड बनी, मैंने मूट्स करे। मूट्स आर जस्ट लाइक MUNs। जैसे MUN होता है मॉडल यूनाइटेड नेशन, UN का एक कॉन्फ्रेंस होती है, वैसे मूट्स होते हैं जो आप कोर्ट में लड़ते हो, वैसे ही आप एक एज ए सैम्पल कोर्ट बिठाते हो और एक जज होता है, आपके पास केस आता है, आपने लॉज अप्लाई। जब मैंने मूट्स करे मैंने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू गो टू अ कोर्ट। मैं एक AC में बैठ के एक बड़ी कॉर्पोरेट फर्म के केस नहीं, मैंने उसको एडवाइस नहीं देना, मुझे कोर्ट जाना है। दैट इज़ वॉट आई एम बॉर्न फॉर। तो एक चीज़ मैंने ये भी सीखी। सो यू लर्न विद द एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ कि आपको क्या करना है। आप अपना माइंड एक जगह स्टक नहीं कर सकते हो। आपको हर लाइफ के हर एक्सपीरियंस पे एक टीचिंग मिलती है। एक पर्सनली मैंने ये लर्न किया कि मैं कॉर्पोरेट से ज़्यादा एक सिविल लिटिगेशन लॉयर बन सकती हूँ, एंड रादर देन अ प्रोसिक्यूशन लॉयर आई एम मोर गुड एट डिफेंस, तो मैं डिफेंस लॉयर बन सकती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई लर्नड इन माई लाइफ। सबकी लर्निंग्स अलग अलग होती हैं, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। लास्ट सवाल फिर किसी और यस श्योर। कि अगर तुम लॉ प्रैक्टिस करोगी तो क्या तुम ये सोच के करोगी कि मुझे पैसे मिले? वो तो बिजनेस से मिल ही जाएंगे, वो तो बिजनेस की सीट से मिल ही जाएंगे। नहीं खैर, मिल ही जाएंगे, वो तो मिल ही जाएंगे इवेंचुअली, आज नहीं कल मिल ही जाएंगे। मैं एक बात कहती हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ जो मुझे घर चलाना है, मैं अपने पैशन के लिए कर रही हूँ। अगर मैं महीने के पैशन, इसके अलावा सर वो कहते हैं ना शादी के बाद लड़की नहीं कर सकती, तो आई डोंट वांट टू लाइक रन अ हाउस। हाँ, सोसाइटी बिल्ट इन प्रॉब्लम है कि लड़का ही प्रोवाइड करेगा, हमारे पाकिस्तानी प्रॉब्लम है ये। नहीं ठीक है, वो एक रोल दिया हुआ है, रिलीजन ने दिया हुआ है, आई एक्सेप्ट दैट। तो वो यार रिलीजन वाइज भी हमें अच्छा सर, मैं बात ये कर रहा था सरसद इधर, सर ये लग नहीं रही है। अच्छा, हम लोग आपके बोलने से पहले आपके लिए करेंगे क्या बात है सर। तो मैं बात ये कर रहा था
कि मर्दों को जो है ना अल्लाह ताला ने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है। सिर्फ हमारे वो फिजिकल एक्सपेक्ट जो हैं वो अलग नहीं है, लेकिन मर्द जो है ना देने के बाद, प्रोवाइड करने के बाद इतना सोचता नहीं है कि मैंने प्रोवाइड करा है। उसका गोल ही होता है थ्रू आउट हिज लाइफ कि मुझे अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है। अब जैसे इवन दो अभी कंपल्सरी टू एग्री। यस सर, देखिए अब आप अगर लिबरल नहीं डिसएग्री आप कर सकते हो, अच्छा बोल। ये कि आजकल की लिबरल सोसाइटी है ना, इस तरह हम लोगों ने वेस्ट से अडॉप्ट करा है कि वुमेन शुड मेक अ लिविंग, शी शुड मेक अ लिविंग फॉर हर सेल्फ। लेकिन हाउएवर मर्द जो है ना वो पिछले जब से दुनिया आई हुई है, ही इज़ अर्निंग, ही इज़ प्रोवाइडिंग विदाउट एनी, जताता नहीं है वो, ही सेज कि मेरा काम है ये। वुमेन कैन बी दिस टू, आई थिंक। नहीं बट ठीक है, Even if we make our own money, we would like for a man to provide, क्योंकि हम लोग के भी households में ज़्यादातर यही होता है कि हमने एक मर्द को provide करते हुए देखा है। So it would be nice if a man would be the one. मैं तो चाहूँगा मेरी बीवी कमाए। चाहता तो मैं भी यही हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही हो। इसको एक तरीके से पुट करते हैं ना। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह देखें कि एक औरत जो है वो बाहर जाती है तो मर्द घर में बैठ के खाना पका रहा है, सोसाइटी क्या होगी? सोसाइटी में तो मसला आ रहा है। सोसाइटी का बाहर में मैं घर में बिरयानी खाऊंगा, वो काम करे। इससे बेहतर चीज़ क्या है? खाऊंगा क्या, बनानी भी पड़ेगी। समर भाई ऐसा भी नहीं है ना, देखें जैसे कि अब मिसाल के तौर पे अब मैरिज का एक बाय प्रोडक्ट है बच्चा, ठीक है। अब बच्चा आ रहा है, उसको नर्चरिंग के लिए उसकी अपने अब्बा से ज़्यादा अपनी माँ की ज़रूरत है विद इन द होम बाउंड्री। तो अब अम्मा कमा रही है, अब्बा घर पे खाना पका रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि बच्चा कोई ख़ास पैदा होगा। नहीं, कल्चर रिलीजन को इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं, बिल्कुल ही साइड में रखते हैं। हम एक नेचर की बात करते हैं, तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कि बच्चा जो है वो कोई अच्छा बन के आएगा अगर अम्मा बाहर काम कर रही हैं तो और अब्बा आटा गूंद रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री में भी होता है, नॉर्मली एक्ट्रेसेस गिव बर्थ का चाइल्ड वो 1 साल तो ऑफ ले लेते हैं टू नर्चर देयर चाइल्ड और उसको प्रोवाइड करने के लिए सही से 1-2 साल तो वो भी ऑफ लेते हैं कि उनकी बेसिक नेचर है वो एक मदर नरिश करे और जिस तरह एक माँ कर सकती है उस तरह एक बाप। माँ का तो गेम ही ऑन है। हाँ ना, आई लव माय मदर। तो हमारे रोल हैं जो कि हम लोग भूल गए हैं सारे के सारे। क्या गोल्स हैं सारे से? लास्ट मिनट आपके पास बाकी, आवाम वेट कर रही है। गोल्स व्हाट आर योर गोल्स नाउ? व्हाट यू वांट टू डू इन पह। वेस्टेड लाइफ? पह चाहिए पह चाहिए। चलो आई टॉक अबाउट इट। कोई और आ रहा है? हां, नेक्स्ट कौन आ रहा है हमारे पास? मेहदी मर्चेंट। गाना वाना नहीं सुना रहा मैं। ये आलम भाई पीछे पड़े हुए मेरे। मैं पहले इसका जवाब दूंगा। यार फिल्म का सीन ये है कि मैं फिल्म तो बना रहा हूँ भी सही, तो फिल्म मेकर बन गया हूँ मैं। गोल मतलब ये अचीव करना है यार, फिल्म मेकिंग मुश्किल सवाल। अनुराग कश्यप के साथ नाम जुड़ाना है इस साल तक। नहीं, ये चीज़ ना पहले मेरा था। ये चीज़ पहले मेरा था। जब मैं स्टार्ट आउट कर रहा था तो मेरा था कि मुझे ना सारे बड़े लोगों के साथ काम करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ऑस्कर्स जाना है। लेकिन फिर रिसेंटली ये साल के शुरू में ही वो सब चीज़ें चेंज हो गई। मतलब पहले मैं ना अपने गोल्स के साथ ना एक टाइम अटैच करता था कि मुझे ना इतने साल में ये करना है, मुझे 5 साल में ये करना है, मुझे 10 साल में ये करना है, मुझे 15 साल में फिर यहाँ पहुँच जाना है। लेकिन अब मैंने ना अपने गोल्स के साथ वो टाइम अटैच नहीं किया हुआ। मतलब आई विल जस्ट एंजॉय द प्रोसेस और जब होना होगा हो जाएगा। क्वेश्चंस आई वांट यू गाइस टू क्वेश्चन तो एक लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, मतलब तुम कहाँ अपने आप को देखते हो 10 साल तक? वही अगेन 10 साल बाद मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मे बी आज मेरे फेस्ट के यार पता नहीं, मुझे 10 साल का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे ना फिल्म फेस्टिवल्स बहुत पसंद हैं, मुझे वो घूमने
द रीज़न मैं ना इस काम में आया था वो यही था कि ना मैं आई एम अ मूवी बफ, आई लव सिनेमा, आई लिव फॉर सिनेमा। तो मेरा यही था कि मुझे ऑस्कर्स नहीं पसंद, मुझे ना इतनी मेन स्ट्रीम चीज़ें नहीं पसंद। मुझे बस ये था कि ना यूरोप में दुनिया के ना सबसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, कांस, वेनिस, पता होगा तुम लोग को। तो मुझे बस ये कि ना अच्छा एक कांस में, अच्छा मैं स्पेसिफिक बता देता हूँ, कांस में एक ना थिएटर है लूमियर ब्रदर्स करके, द पीपल हु स्टार्टेड सिनेमा। उस थिएटर की कैपेसिटी 15,000 है। तो वहाँ पे सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म स्क्रीन होती हैं हर साल। तो मैं चाहता हूँ मेरी फिल्म वहाँ पे स्क्रीन हो, एंड उस रूम में दुनिया के सबसे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, बेस्ट ऑडियंस बैठी हुई होती है। और हम जो सुनते हैं ना कि इस फिल्म को 8 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला, इतना मिला, जॉयलैंड गई थी हमारी, वो वहाँ पे नहीं गई थी, बट स्टिल तो मैं चाहता हूँ मेरी फिल्म वहाँ पे जाए। ये मतलब हम अगले 10 साल में मेहदी वर्षन को कांच पे लंबी सी साड़ी पहनते मे भी अगर शायद मुझे अगर पसंद हुआ तो फिर पहन लूँगा। कि वही है ना कि वहाँ पे आप सब कर सकते हो, वहाँ पे जज नहीं करता आपको कोई, जजमेंट यहाँ पे आती है। दीवा मैगजीन, मेहदी वर्जिन फ्रॉम पाकिस्तान। मैं कहीं और ही निकल गया मैं। और आलम भाई का गाना रहता है। हाँ, उनकी फरमाइश। नहीं, गाना मैं नहीं गा रहा, गाना मैं नहीं गाऊंगा, गाना मैं गाऊंगा ही नहीं, गाऊंगा ही नहीं गाना। नहीं एप्रिसिएशन, गाना नहीं गा रहा मैं, गाना नहीं गा रहा मैं, चिकनी चमेली सुना दो। गाना नहीं गा रहा मैं। यार एक चीज़ मुझे बतानी थी, अभी ना हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं अभी, सर असद और मैं, और उनमें से एक ये है कि यहाँ पे सारे वो ग्रुप में ऐड होंगे ना, वो के कोर वाले, कम्युनिटी वाले, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ना सब कैटेगरीज थी ग्रुप्स की, क्लब्स की। तो जैसे एक के फिल्म्स था, एक फिल्म क्लब था एक, और फिर के स्पोर्ट्स, और ये तो सर को ये आइडिया आया था कि हम लोग ना डिफरेंट क्लब स्टार्ट करें, और एक बंदा हो, एक स्पेसिफिक बंदा हो जो उस क्लब को लीड करेगा, और फिर हम बेसिकली एक कम्युनिटी बनाएं। इसको और सिंपलीफाई करना। अब जैसे हम लोग सारे यहाँ बैठे हुए हैं, सो दिस इज़ अ कम्युनिटी, ठीक है, हम लोग सारे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मसलों में बात कर रहे हैं, सब एक बंदा आके अपने मसले बता रहा है, अपने गोल्स बता रहा है, ठीक है। और इस तरह से फिर हम कैटेगराइज कर लें चीज़ों को, ठीक है। अभी तो हम जेनेरिक बातें कर रहे हैं ना सब। तो लेट्स सपोज अगर मैं एक फ़िल्म क्लब स्टार्ट करता हूँ, और जितने भी मतलब पैशनेट फिल्म मेकर्स हैं, मूवी लवर्स हैं, सिनेमा लवर्स, वो हम सारे यहाँ पे आके बैठे हैं, हम में भी मूवी देख रहे हैं, कोई हमें भी डिस्कशन कर रहे हैं, हम में भी एनालाइज कर रहे हैं मूवी को, हम में भी अगर जो भी कोई फिल्म मेकर है, जैसे तुम लोग एक्टर्स हो, ठीक है, और कोई राइटर है, वो अपनी कहानी लेके आया है, वो अपनी कहानी सुना रहा है, बैठ के लोग एग्जैक्टली मे बी, हाँ बेस्ट, हम ये सब कर सकते हैं। तो हाँ, तो मे बी मतलब ना इस तरह से, अगर अब जैसे मैंने ये फिल्म का बताया था, तो इस तरह से और बहुत सारे क्लब्स हैं। आई एम वर्किंग विथ एक US बेस्ड बहुत बड़ी NGO है, उनके साथ मैं ना एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ वुमेन एम्पावरमेंट पे। पाथ फाइंडर करके एक पाथ फाइंडर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो लोग ना दुनिया भर में ह्यूमन रिसोर्स पे काम करते हैं, बेसिकली वो लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। तो पाकिस्तान में यहाँ पे बदीन में कुछ ये लोग इंक्यूबेशन हब्स बनाएंगे अभी, तो उनका पूरा जो प्रोसेस है, उनकी पूरी जर्नी है, वो मुझे अभी उनके लिए डॉक्यूमेंट्री बनानी है। तो और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज अभी बनने वाली हैं, बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये समर जो है, हम कितने 2 साल से जानते हैं, 1 साल हुआ है सर। हम तो एक दूसरे को अच्छे खासी टाइम से जानते हैं। मतलब आई हैव सीन सिटी स्कूल में समर को देखा था, छोटा सा लड़का, सर किसके साथ, सर फरमान के साथ जो है वो
गाने वाने गा रहा होता, म्यूजिक हाँ। प्रैक्टिस कर रहा होता। स्टार्टेड उससे ही पहले आई एम श्योर मुझे हाँ हाँ I started back when I was 8 years old। तो मैंने शुरू किया था अनवर साहब के पौने 14 अगस्त से। एक थिएटर प्ले होता है कॉपी कैट प्रोडक्शंस एक करके प्रोडक्शंस हैं, तो आर्ट्स काउंसिल दावर महमूद, बिल्कुल मेरे पैसे खा गया। तो मेरे भी पैसे हैं। मैंने ना करो, वीडियो में आओ ना साथ। तो तुमने क्या किया था? मैं उनको असिस्ट कर रहा था। कौन से? 14.5 के बाद जो उन्होंने किया था ना, वो बना ही नहीं था। 14.5 के आमना बाद? लियास के साथ वो कर रहा था। ओ अच्छा, मैं समझ गया। वो बना ही नहीं था। आंगन टेढ़ा में से आंगन कोई एक टेढ़ा। उस तरह की कोई थी। हाँ कोविड भारत। आ गया था। हाँ तो 8 साल से तुमने शुरू किया। मैं 8 साल का था, 2012 की बात है ये। तो मैंने उस टाइम पे शुरू किया था। तो फेसबुक पे ऑडिशंस की कॉल थी, तो मैंने कहा माँ से कि चलें ठीक है ऑडिशन देते हैं, जाके देखते हैं किस तरह का सीन है। ऑडिशन लिया, सेलेक्ट हो गए, फिर वहाँ से भारत जर्नी स्टार्ट हुई। तो आई वॉज 8 और फिर अब उसमें क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेटली आपके सामने 700 से 800 बंदा बैठा होता है और आप उनके सामने एक्टिंग कर रहे होते हैं और आपके पास कोई माइक नहीं होता और पूरी पीछे तक जो है आपकी ऑडियंस बैठी होती है। तो विदाउट वेयरिंग अ माइक एंड विदाउट शाउटिंग आपने जो है वो अपनी आवाज़ जो है वो आखिरी बंदे तक पहुँचानी होती है किसी भी तरह से। तो बहरहाल वो बड़ी मुश्किल चीज़ें थी। फिर उसके बाद कर आके बड़ी सारी चीज़ें देखी। अब मुझे ये लगता था कि यार मैं चलो थोड़ी बहुत शक्ल अच्छी है, सही है, साथ साथ रंग भी सही है, हाइट भी अच्छी है, बाल भी ठीक हैं, थोड़ी बहुत बिल्ट भी है, चलो सही है, समझ आ गई। अभी जब बड़ा हुआ है यार, जब बड़ा हुआ, बात की बात बता रहा हूँ ना आसिफ। तो अब आई थॉट कि ये वो सारे पॉइंट्स हैं विच विल एक्चुअली हेल्प मी एक्सेल इन द फील्ड, बट ये मेरे लिए मसला बन गया। अब मेरी रिजेक्शंस इन्हीं की चीज़ों पे, इन्हीं बेसिस पे जो है वो होना शुरू हो गई कि यार लड़का लंबा बहुत है, गोरा बहुत है, बॉडी सही नहीं है, ज़्यादा है कैरेक्टर के हिसाब से। मुझे लगना शुरू हो गया यार ये सारे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से मुझे अच्छा लग रहा था कि यार चलो ठीक है अच्छा आसानी होगी, यही जो है वो मुश्किल बन गए। बट एनीवेज फिर एक टाइम आया जब म्यूज़िक बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया, तो म्यूज़िक करना शुरू हो गए। तो एक पॉइंट था जहाँ लाहौर में, क्योंकि काम नहीं है लाहौर में ऑनेस्टली, पंजाब की साइड पे इतना काम नहीं होता, कराची में ज़्यादा है। तो ये बात मैंने भारत ज़्यादा लोगों को बताई नहीं है, मेरे अम्मा अब्बा को भी नहीं पता ये चीज़। तो एक दोस्त था, उसके किसी दोस्त का रेस्टोरेंट नया नया खुला था, तो उसने कहा कि यार हमें एक बंदा चाहिए जो वहाँ पे आके गाने वाने गाए। सही है, एक बड़ा एलीट रेस्टोरेंट था, फोर्ट्रेस वाली साइड पे था, हम डिफेंस पे रहते थे उस टाइम पे। सारी चीज़ें थी, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नहीं थे, अब्बा की नौकरी अच्छी थी, सही है, जानते भी थे सब और हर चीज़ अच्छी थी, फाइनेंशियली वेल ऑफ थे हम लोग। गाड़ी मेरे पास अलग से थी, सही है, फॉर्चूनर 2.8 अब्बा ने दी हुई थी कि हाँ भाई जाओ लेके घूमो, कोई मसले की बात नहीं है। बस एक डर था कि यार गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं गाड़ी एक दोस्त के स्टूडियो में पार्क करता था, घर पे ही बताता था कि यार वो मैं जो हूँ वो एक दोस्त के पास जैम करने जा रहा हूँ। तो गाड़ी वहाँ पार्क करी, वहाँ से रिक्शा पकड़ी, रिक्शा पकड़ के जाता था मैं उस अपना रेस्टोरेंट में। उस रेस्टोरेंट में सैटरडे टू संडे मैं रोज़ जाके गाने गाता था फ्री में। बस मेरे पैसे क्या होते थे कि रात में मुझे खाना मिल जाता था और रिक्शा के जो भी किराए वराए होते थे वो लोग मुझे दे देते थे। तो बस बिकॉज ऑफ द पैशन मैंने कहा कि नहीं यार, चूँकि कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना पड़ता है आपको अपनी लाइफ में। तो दैट वाज द स्टार्ट। चूँकि लाहौर में काम नहीं था तो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन। तो अब इस चीज़ के बारे में ज़रा बोलना शुरू हुआ हूँ मैं। फिर कराची आए, कराची में एक आध प्रोजेक्ट्स पकड़े, उनसे निकाल दिए गए, कोई रेफरेंस आ गई ऊपर से कि अच्छा चलो ठीक है वो फलाना बंदे को ले आओ, इसको हटा दो। हम बैठे हुए सुबह से लेके शाम तक सेट पे 11 शॉट होगा हमारा, लेकिन हम सामने देख रहे हैं जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था वो तो सामने हो रहा है, हम है नहीं इस चीज़ का पार्ट। तो अब थोड़ी देर बाद आते हैं असिस्टेंट कि यार सर आप घर चले जाएं, वो ज़रूरत नहीं है आपकी सीन में। मैंने कहा ये तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है मेरा सामने सीन है। कहते नहीं वो हमने दूसरा लड़का बुला लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है चले जाते हैं, पैसे भी नहीं देते। फिर फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि वही मैंने थिएटर किया। अब थिएटर में भी ऐसा था कि एक बहुत बड़ा मैं रोल करने वाला था उसमें। मैंने 3-4 महीने उसकी प्रैक्टिस करी, एंड टाइम पे आके जो है वो रोल मुझसे ले लिया गया। सही है, बिकॉज फलाना बंदा उसमें एक आ गया था। अब मैं खड़ा देख रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तो उसने बोला नहीं ठीक है तुम इस बंदे को जो है वो रिहर्सल वगैरह करा दो। 1 हफ्ता रह गया था हमारा प्ले शुरू होने में। अब मैं रोज़ सुबह 10 बजे जाता था, जिस लड़के ने मुझे रिप्लेस किया था मैं उसको सारी ब्लॉकिंग समझाता था, डायलॉग्स याद कराता था। सारे मुझे कहते थे क्यों कर रहा है भाई,
मैंने कहा शायद अगर आज इसके साथ अच्छा करूँ तो कल शायद मेरे साथ अच्छा हो। विदिन 6 months मुझे एक ड्रामा ऑफर हुआ। आई वॉज डूइंग द मेन लीड, एना उसमें मेरे साथ हीरोइन है, ठीक है। तो बहरहाल जो भी है, बहरहाल तो वो ऑफ़र हुआ। मैं उस टाइम पे हाईवे पे गाड़ी चला रहा था और मैंने जब ऑडिशन दिया था तो ऑडिशन भी मैंने ये देख के बोला कि यार बिला वजह बुला रहे हैं, मुझे लेना है नहीं इन्होंने, सही है। अब ये होता है ऑडिशन जाते हैं करते हैं, मैं ठीक है हम आपको 1 आध दिन में कॉल मिलाएंगे, कल मिलते हैं आपसे। अब ना कभी कॉल आई ना कभी मैसेज आया। हमने भी कहा कि हाँ बस ठीक है बातें कर रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है, घर जाते हैं चिल करते हैं। अब घर पहुँचे 1 हफ्ता गुजर गया, ना कॉल आई ना कुछ आया। आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग एक्टिंग ऑनेस्टली। मैं तकरीबन फैसला कर लिया था कि भाई अब नहीं हो रहा, क्योंकि रोज़ उठ रहे हैं, ऑडिशंस दे रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, सिलेक्शन नहीं हो रही, काम नहीं मिल रहा, काम मिल रहा है तो पैसे नहीं मिल रहे। मैंने कहा नाउ इट्स लाइक द टाइम, आई थिंक आई शुड जस्ट फोकस ऑन माई पढ़ाई और इन सब चीज़ों से निकलते हैं। तो थैंकफुली कॉल आई, फिर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। फाइनली अब उस पॉइंट पे हूँ जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि समझ नहीं आ रहा कि यार ऐसा अच्छा क्या काम किया था जिनकी वजह से अल्लाह इतनी चीज़ों से नवाज रहा है। तो यस, अब पैसे भी टाइम पे मिल जाते हैं काम भी मिल जाता है यार ऑनेस्टली। अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बट ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ज़रा आपने बोलने का मौका दिया, थैंक यू गाइस, थैंक यू। कहाँ से स्टार्ट करूँ? मैं एक से सवाल पूछा मुश्किल, चिल्ड्रन एम्पावरमेंट की बात करूँ ना, तुम्हें माइक उस पे रखना है, यहाँ पे, you have to just यहाँ पकड़ लूँ या लगाना पड़ेगा? तो मुझे लगता है कि बच्चों पे अपने फैसले मुसल्लत नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि जो करना है उन्हें करने दिया जाए। और हमारी जनरेशन मुझे लगता है ऐसी है कि मुझे लगता है हम इतना सफ़र किए हमने इन सारी प्रॉब्लम से, पेरेंटल इश्यूज़ से और इन सब से, कि मुझे लगता है हम लोग आगे वाली जनरेशन को समझेंगे, हम लोग उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि जो डिप्रेशन होता है, जो हम कहते हैं यार डिप्रेशन में हूँ, ये चीज़ हो रही है ज़िंदगी में, ये चल रहा है, पकड़ के उसको अपने आप को बहुत ही मज़लूम ज़ाहिर करते हैं, हर किसी को बता रहे होते हैं हमारे साथ तो ये चल रहा है यार, बहुत ऑफ सीन है ये। मुझे लगता है डिप्रेशन हम खुद बनाते हैं अपने लिए, खुद पालते हैं अपने लिए। मसला हमारे साथ ही हो रहा होता है। अगर हम अपने यहाँ से माइंड को चेंज करेंगे ना तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते। लोगों की सोच को कब तक हम बदलेंगे? उनके जो दिमाग में चल रहा है वो चलता रहेगा। जब तक हम खुद चेंज नहीं होंगे, तो हम खुद चेंज करेंगे अपने आप को तो हमारे लिए भी चीज़ें आसान होती जाएंगी। लोग तो चेंज नहीं होंगे। तो डिप्रेशन ये हमारा खुद का है। ये अगर हम ओवर थिंक ना करें, मुश्किल है ये, आसान नहीं है। ओवर थिंक आप करते हो, जितना भी आप वो अवॉइड करो इस चीज़ को, ये आपके अंदर आ जाता है। लेकिन वही चीज़ है कि आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, आप दूसरों को मत देखो, अपने आप को चेंज करो, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन मतलब लोगों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ है। लोग तो कभी भी नहीं समझते हमें। जो आपका दिल है आप वो करो, क्योंकि लोग कभी खुश नहीं होंगे आपसे, हर चीज़ में मसला होगा उन्हें आपसे। तो यही चीज़ है बस। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? किसके? हमारे इस तरह के जो शूज़ आते हैं या जो ये होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये तो होते हैं, हो जाते हैं, ये तो है हमारी सोसाइटी का पार्ट है। जब तक मसले देंगे नहीं वो पार्ट आइडियली होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन होता है ये। लेकिन ये है कि ये हाँ ये कि मसलों से हम सीखते हैं, अपनी अलग शेप हमें मिलती है। जब तक हम मसले फेस नहीं करेंगे, सारा कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, तब तक हम अंदर से कुछ और निकल के नहीं आएगा हम में। ये सारी बात है। तो ये मसले ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में, मसलों से ही सीखता है इंसान। और ये रोने धोने से क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत रोई धोई हूँ, सबको सुनाती थी ये हो रहा है मेरे साथ, बहुत विक्टिम बनी हूँ कि मैं बहुत मज़लूम हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता। आप खुद अपने आप को लेके बैठो, अपने आप को टाइम दो कि आप कहाँ किन चीज़ों में आपकी लैकिंग है, आप ख़ुद को कैसे चेंज कर सकते हो। ख़ुद को चेंज करोगे तो फिर आपको पर्सपेक्टिव भी सब कुछ डिफरेंट नज़र आएगा।
क्योंकि आपकी यहाँ से चेंज आ जाएगी सोच में। तो ये सारी चीज़ है, सारी चीज़ गेम यहाँ की है। यहाँ से चेंज हो गया तो सब चेंज हो गया, ये चीज़ है। Is it easy to control your mind? नहीं, माइंड तो ऐसा है कॉन्स्टेंटली भागता रहता है, मतलब ठहराव है ही नहीं, ये करना है वो करना है ये करना है, यार यूँ हो गया मैं पीछे रह गई वो यूँ कर रहा है, मतलब ये माइंड तो भागता ही रहता है। आपको ये मतलब वक्त के साथ ही कंट्रोल मिलता है इसका, आपको टाइम देना पड़ता है अपने आप को। तो यही है कि आप अपने आप को टाइम दें, देखें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिगर आउट करें। वही बात है सर वाली स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, राइट? वो देखो आप तुम्हारी औकात क्या है, तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो फिर वहाँ से अपने आप को लेके चलें, फिगर आउट करें चीज़ों को। तो ये है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एना आसिफ वही रहो। अच्छा, तो आई टेल माई स्टोरी। आई गेस आई थिंक आई एम द यंगेस्ट वन हियर आउट ऑफ द स्टूडेंट्स। मैंने तो अभी तक सर असद से पढ़ा भी नहीं है। आई एम 14 years of age. I started working as an actor and a model when I was 11 years old. तो इतनी अकल नहीं थी, इतनी सोच नहीं थी। पहले साल मैंने अपने करियर के सिर्फ कमर्शियल्स किए और फोटोशूट्स किए और वो बहुत अच्छे गुजरे। Everybody was very nice and I loved it. I thought इससे इंडस्ट्री, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, यही करना है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी। फिर I went into dramas and हर चीज़ में कंपटीशन है, वो बड़े हों वो छोटे हों, हर everyone is looking at you as you're their competition. 40-year-old की women will look at you as if you're competition and that is not healthy for a 12-year-old. obviously मैं 12 साल की बच्ची, मुझे क्या पता कि मैं उनको कैसे बीट करूं, मुझे आता ही नहीं कुछ। और मैं 1 साल मुझे हुआ था, अब मेरा पहला ड्रामा था, नाम नहीं लूँगी मैं, नाम नहीं ले रही, बट तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, नाम नहीं ले रही मैं। नहीं नाम नहीं ले सकते भाई, वो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगी। तो एक मैंने ड्रामा किया जिसमें मेरी एज की बच्ची थी। ओ अल्लाह, उसकी अम्मा ने जो मेरे बारे में बातें बोली जस्ट बिकॉज मैंने एक्टिंग की। नेगेटिव करेक्टर था मेरा। आई लव्ड इट सीरियसली। नहीं, उसकी अम्मा बस एमी मुझसे मसला था। तुम्हारी तो वो बेस्ट फ्रेंड है, इसकी बहुत अच्छी दोस्त है वो। और शट अप ना पीपल, यार हिंट्स मत दो। तो अब वो शी ऑलवेज व्यूड मी, हर मदर एंड हर एज वेल, दे व्यूड मी एज कॉम्पिटिशन। और फिर वो उस वक्त मैं नहीं आई थी इंडस्ट्री में, वो काम कर रही थी जब से वो 6 साल की थी। उसने तो देखी ही यही फील्ड है, मैंने नहीं देखी थी। आई लुक्ड एट हर एज अ फ्रेंड बट ऑब्वियसली इट वाज़न्ट द सेम। तो उस चीज़ से भी मैंने बहुत सीखा। हालांकि मैं अभी भी मैं बच्ची ही हूँ, लेकिन उस वक्त थोड़ी और थी। फिर मैंने और ड्रामास में काम किया। फिर मुझे पता चला कि भाई दोस्त बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत जेन्युइनली बहुत मुश्किल है। लाइक इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने भाई और अपनी बहन के अलावा दोस्त है ही नहीं। समर तुम काउंट नहीं होते, तो मतलब ये ऑल्सो काउंट्स। बट वो 2 साल मैंने दिन रात नहीं देखा, मैंने नेगेटिव चीज़ें नहीं देखी। आई वर्कड एंड अपनी एक्टिंग बेहतर की। भले इफ़ द डायरेक्टर वाज बीइंग मीन टू मी, अगर वो मुझे कुछ सिखा रहे हैं मैं सीखूंगी। दैट इज़ व्हाट आई डिड। आई बाउ डाउन टू माई सीनियर्स एंड नॉट बिकॉज मैं उनकी उठा रही हूँ, बिकॉज वो मेरे सीनियर्स हैं। मैंने वो मुझसे ज़्यादा काम किया है उन्होंने। लोग कहते हैं कि तुम उठा रही हो, मैं उठा नहीं रही। अगर वो आएंगे कमरे में, मैं खड़ी होंगी अपनी चेयर से उनसे मिलने के लिए, बिकॉज दे डिजर्व द रिस्पेक्ट। उन्होंने मुझसे ज़्यादा काम किया। अब अगर कोई पहला 1 साल उस किसी का चल रहा है और वो आगे कहे तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, मैं 3 साल से काम कर रही हूँ, मैंने ड्रामास किए, तुम मुझे कौन होते बोलने वाले। ऑब्वियसली उनको भी ये बातें फील होती होंगी, क्योंकि वो 3 साल इज़ नथिंग इन द इंडस्ट्री। लोग तो 57 years। I'm working with a guy, with an old person. He's been working for 57 years. 57. उनको जितना पता होगा इंडस्ट्री के बारे में, मुझे तो पता ही नहीं है। इसका भी एक्सपीरियंस, इसका ये भी जब नया आता था, मैं बड़ा मेंटोर बनती थी, ऐसा करो ऐसे करो। तो इट्स लाइक हेल्पिंग ईच अदर आउट। और मैंने कभी किसी को उस नज़र से, मतलब कंपटीशन की नज़र से नहीं देखा। कभी एरोगेंस आता है कि यार इतना फेम है मेरे पास? अच्छा यार, एक होता है कि एरोगेंस की बात नहीं है, एक होता है कि यार मैंने इतना काम किया है, मैंने इतनी मेहनत की है, मतलब मैंने स्कूल भी साथ बैलेंस किया है, सब किया है। तो एक इज़्ज़त, रिस्पेक्ट का एलिमेंट मुझे लगता है हर किसी को देना चाहिए। अब वो ये नहीं है कि मैंने बहुत काम किया और थोड़ा बहुत फेम है इसलिए, नहीं।
मुझे लगता है हर किसी को कि यार वो भी तो अपना घर छोड़ के आ रहा है ना, वो मर्द हो या औरत हो, वो अपना घर छोड़ के आ रहा है, क्या उसके घर पे लोग नहीं होंगे? और जो अपने घर का कंफर्ट होता है वो कहीं और नहीं मिलता। तो आप आते हो, आप काम करते हो, आप मेहनत करते हो, मेहनत का काम है, लोगों को लगता है बहुत ईजी काम है, 12 घंटे काम करते हैं, मोर देन द वर्किंग आवर्स। नॉर्मली हम 12 घंटे काम करते हैं। हाँ, कभी कभी तो 12 घंटे से भी ज़्यादा होते हैं, स्पेशली फॉर यू गाइज, बिकॉज तुम लोग तो एडिट भी करते हो ना। एग्जैक्टली 12 घंटे से भी ज़्यादा होते हैं। हमारे डायरेक्टर जो हैं वो 12 घंटे काम करते हैं, फिर वो एडिट पे जाते हैं। ही स्लीप्स फॉर 4 आवर्स, दैट्स इट। मैं एक दिन तुम लोग की पिंजरा की शूट पे आया था। हाँ, आई रिमेंबर यू। पिंजरा की शूट पे तुम आए थे, और रूफटॉप का जब था ना, 18 घंटे शूट चली थी। आई हैव वर्कड द मोस्ट आवर्स दैट आई वर्कड इन माई लाइफ वाज 36 नॉन स्टॉप। 2 घंटे का नैप लिया था मैंने बस। तो इट्स नॉट फन यार, वो रहता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, मुंह धोना पड़ता है, थपड़े मारने पड़ती है अपने आप को। हाँ, आप अगर टाइम मिलता है तो। और ये भी होता है कि इट्स वेरी बैड विद द पीपल हु कांट स्लीप इन पब्लिक। मतलब मैं तो खड़े बैठे जी क्वेश्चन जो था वो एरोगेंस पे था। अगर फॉर एग्जांपल शूट पे आता समर पहले दिन और तुम्हें बोलता गया बच्ची, क्या करती? तू बचा। मैं ऑब्वियसली इसका पहला ड्रामा था मेरे ख्याल से। पहले ड्रामे में कोई भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मुझे तो सब आता है, क्योंकि नहीं आता। क्योंकि कमर्शियल्स की एक्टिंग, समर से पूछे, इसने मुझसे ज़्यादा कमर्शियल्स और की हैं। कमर्शियल्स की एक्टिंग और ड्रामे की एक्टिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, बिल्कुल डिफरेंट। तो ड्रामे में कोई भी इतना वो चौड़ा बन के नहीं आता कि भाई मुझे तो सब आता है। एवरीबडी, हाँ दैट इज़ ट्रू। इसने थिएटर किया है। थिएटर, आई बाउ डाउन टू द पीपल हु डू थिएटर। थिएटर इज़ अमेजिंग। थिएटर, आई वांट टू डू थिएटर माई सेल्फ। थिएटर तो मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है, जेन्युइनली आई एम क्रेजी अबाउट थिएटर। तो मैं बहुत बोल लिया ना मैंने, चलो। Children empowerment coming. Thanks, Zen. You're making me very conscious about what I'm saying. He is the judgmental one. जो हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, he is the society. मैं सपोर्ट करता हूँ। अभी इसको आने दो, हम इसको बता। क्या? तुम लोगों को कैसे पावर करें? तुम भी बच्चे ही हो, समझ आई तुम्हें? I think supporting is the best part. कि हर किसी को, किसी के इंटरेस्ट को ना आप साइड पे ना रखेंगे, यार तुम्हारा तो इंटरेस्ट एम ही है, इस पर पैसे थोड़ी ना कमा सकते हो तुम। रिस्पेक्ट एवरीवन। अगर वो कुछ भी, कोई भी इंटरेस्ट हो, आई थिंक एवरीबडी शुड गिव देम द वैलिडेशन दैट द पीपल नीड। हालांकि ये भी होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस का फैक्टर भी होना चाहिए कि मुझे किसी की वैलिडेशन चाहिए नहीं। आप जितना ये कह लो, आप सम पॉइंट आपको किसी ना किसी की इंकरेजमेंट चाहिए होती है, किसी ना किसी के वर्ड्स चाहिए होते हैं कि यार तुम कर रहे हो ना, लगे रहो, अच्छा कर रहे हो। Exactly, that's the best part. Because you live with them, they're the people who, you know, give birth to you, they're very important. अगर उनसे वो encouragement मिल रही है और validation मिल रही है, then that's the best part, and you're very blessed if you have that. अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, अपने सराउंडिंग में देखना चाहिए कि सपोर्टिंग लोग हैं हमारे, और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि काफ़ी लोगों के नहीं होते, एंड उनके ड्रीम्स पीछे रह जाते हैं, उनके एम्बिशंस सारे ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको प्रोवाइड नहीं करते। देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स हु मैसेज मी एज वेल एंड दे से यार आपको तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिंग हैं। ये काफ़ी लोगों के नहीं होते, एंड मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबके भी होंगे, इसलिए आप सब यहाँ बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली कुछ फैक्टर्स होगा जहाँ सब थोड़े वो हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप कुछ ना कुछ तो पाने के लिए, द वर्ल्ड इज़ अ गिव एंड टेक सिचुएशन। अगर आपको फेम मिल रहा है ना, तो आप अपनी प्राइवेसी खो रहे हो। इट्स अ गिव एंड टेक सिचुएशन। अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हो तो अपना टाइम आप अपने आप को खो देते हो। अगर आप एम्बिशंस कर रहे हो तो एम्बिशंस को फॉलो कर रहे हो तो आप अपना टाइम खो देते हो। इट्स अ गिव एंड टेक सिचुएशन। तो व्हेन यू गेन समथिंग यू ऑलवेज लूज समथिंग, एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस यू शुड ऑलवेज ट्रस्ट अल्लाह। आई थिंक दैट्स द बेस्ट। बिकॉज मैं फर्स्ट ब्रेकफास्ट पर भी आई थी एंड बहुत मैं सोचा था मैं जाकर बोलती हूँ, बट मैंने किया नहीं। बट इस बार तो कैसा जो आपका टॉपिक था चाइल्ड एम्पावरमेंट का और पेरेंट्स को लेकर, तो आई फील लाइक मेरा उल्टा हिसाब है। मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं कि बस मैं क्या ही करूं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मतलब लाइक यू नो कि वेदर इट्स स्कूल और एनीथिंग, मतलब कि मैं बोलूँ कि लाइक यू नो इवन माय फ्रेंड्स, सही है, तो मतलब मैं बोलती हूँ कि लाइक यू नो मेरे फ्रेंड्स का भी क्या है, हम इवन लाइक यू नो स्कूल, बैक देन इन स्कूल वो कैसा होता था कि ग्रेड्स पे पेरेंट्स जज करते थे कि क्या पोजीशन है ये वो।
तो मेरे ना पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि ओके फ़ाइन, मतलब तुम पास हो गई हो दैट्स इट, और नेक्स्ट क्लास में चली गई हो दैट्स ऑल वी वांट। और ये हमेशा से ये मेरी दोस्त खड़ी भी आई, ये मेरी सबसे मतलब नॉट कॉम्पिटिशन बट इसको मैं हमेशा देखती थी पढ़ती है ये वो, इसके पेरेंट्स मतलब लेकिन वो कितना इनकरेज करते हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन मैं ऐसे और भी बहुत पेरेंट्स अपने फ्रेंड्स के देखती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोज करते हैं सब पर। अब मेरे पेरेंट्स बिल्कुल अलग, पता नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आते कभी कभी कि मतलब मैं क्या करूँ ना कि जो है वो मतलब कि मैं बोलूँ कि मम्मा आई वॉन्ट टू डू। एक बात मैं कह दूँ भाई, सुन लो, जब स्टोरीज निकल के आएंगी तो कोई अपनी स्टोरीज उसको कभी कंपेयर ना करे, वरना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। सिर्फ खोलने का मकसद ये। हाँ प्लीज़, मैं ऐसे किसी को वो नहीं कर रही, ऐसे नहीं समझना। हाँ पेरेंट्स समझ आया, लेकिन कोई अपने ऊपर ना लेकर आए, ना पहले प्रिकॉशंस दे दी। जस्ट एंजॉय द रियलिटी ना, दैट्स द गेम। सही है। तो खैर फिर मतलब लाइक यू नो आई हैव ऑलवेज लव्ड मॉडलिंग, आई डोंट नो व्हाई बट देयर इज़ ऑलवेज वन थिंग स्टॉपिंग मी, जो कि मुझे खुद नहीं पता। मैंने जो है बहुत साल पहले आई गेस इन ग्रेड 8 मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। आई हैड लाइक यू नो 1000 सब्सक्राइबर्स तक सब, मैं बहुत करती थी, मतलब मैं बहुत करती थी, ये सब बैठे मैं दे ऑल नो। लेकिन उसके बाद बस आई लेफ्ट, आई वाज लाइक नहीं ये मैं कैसे करूँगी ये वो, मैंने इसको साइड पे रख दिया। और अब तक मैं अपने पेरेंट्स से जलील होती हूँ इस बात कि मैंने छोड़ा क्यों। इसके बाद तो मैंने ब्लॉगिंग मतलब कि लाइक यू नो मैं पब्लिक पोस्ट डालती थी, सब करती थी, उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिया। मैं अभी भी अपने पेरेंट्स से इस बात पे जलील होती हूँ कि मैंने वो क्यों छोड़ा। मतलब मेरा जो है ना ऐसे होता है तो कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट देना, यही सीन है। इवन यूनिवर्सिटी के टाइम अभी सर जानते हैं, इस जो सर का फर्स्ट ब्रेकफास्ट था उसमें सर और ने एक टीचर को बुलाया था, मिस बीनेश, शी वाज वेरी हेल्पफुल। उस वक्त मैं एक बहुत बुरे स्टेज पे थी बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि मैं किस यूनिवर्सिटी जाऊँ, क्या पढ़ूँ एंड स्टफ ना, बिकॉज मैं हमेशा से कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ। मेरे पेरेंट्स का था कि डॉक्टर बनना है। 8 में मैंने उनको बोला कि मैं साइंस नहीं पढ़ सकती। दे वर लाइक ओके जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज बस तुम्हें अपना करियर तुम्हें बनाना है, तो जो है मतलब जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट। लेकिन एक चीज़ है, अपना करियर बनाना है, उससे पहले लाइक यू नो और एक्स्ट्रा दैट चीज़ें नहीं करनी है। तो बस अब जो है ना आई रियली और अब सेकंड इस ब्रेकफास्ट मतलब इस ब्रेकफास्ट तक आई एम वेरी श्योर मुझे किस यूनिवर्सिटी जाना है। इवन आई एम अप्लाइंग टू IVS दिस ईयर, NCA दिस ईयर, मतलब बिकॉज मैं बहुत श्योर हूँ कि मुझे करना क्या एग्जैक्टली। तो ये मैं मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि सियासत के फर्स्ट ब्रेकफास्ट से लेकर सेकंड इस तक मैं बहुत श्योर हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गाय ही इज सिटिंग इन फ्रंट। तो ये सीन है। तो आई फील, और अभी जब मैं ऐना की बात सुन रही थी तो मतलब और इसकी भी इवन समर बिकॉज आई नो हिम इस उसमें कि इंस्टाग्राम पे मैंने इसकी अच्छा सही है, ऐसे क्या देख रहे हो उसको तो खैर पे इंस्टाग्राम पे ना मैंने आई गेस इसकी ना एक पोस्ट देखी थी कि इसने लिखा था कि इट टुक मी 11 years टू जस्ट कम अप ऑन अ बिलबोर्ड। आई हैव सीन पीपल जो दो मतलब कि उन्होंने एक ऐड किया एंड दे आर जस्ट ऑन अ बिलबोर्ड। उनको ये तक नहीं पता, हम उनको फ़ोन करके बोल रहे थे, मैं अपनी कज़न को बोली थी कि तुम बिलबोर्ड पे, एंड ही वाज लाइक ओके आई एम स्लीपिंग, पता नहीं मुझे, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैंने इसकी पोस्ट पढ़ी थी एंड मतलब लाइक यू नो आई फेल लाइक मतलब ये 11 साल से चीज़ में पहली बार उस पर आया है, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट मेरे ख्याल से तो इसके लिए होगी। तो बस मुझे भी ये है कि मतलब नेक्स्ट अगर सर हम जब आपसे नेक्स्ट मिले तो मुझे है कि मैं उस वक्त तक, और जो मुझे एक चीज़ है, मुझे बहुत शौक है मॉडलिंग का, लेकिन बस मुझे ये भी होता है कि लाइक यू नो मतलब आई फील लाइक मतलब कुछ चीज़ें हैं आई नो अबाउट दिस इंडस्ट्री बिकॉज आई हैव अ फ्यू फैमिली फ्रेंड्स जो कि इस उसमें हैं। तो मतलब हाँ, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था। तो आई हैव बीन ऑन सेट्स अ फ्यू टाइम्स, आई हैव सीन वो जो वहाँ बहुत पॉलिटिक्स होती है, आई फील लाइक बहुत पॉलिटिक्स होती है। हाँ तो जो है मतलब फिर लेकिन उस चीज़ों से फिर मतलब लाइक यू नो मुझे होता है मैं इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगी, तो आई जस्ट बैक आउट। शुरू में हैंडल करना बहुत घटा तो जो है बस इस बार मुझे है कि लाइक यू नो मतलब एटलीस्ट आई डू समथिंग अबाउट मॉडलिंग, मतलब आई रियली वांट टू डू, तो मैं सर के अगले उस तक मैं कुछ ना कुछ कर सकूं ताकि मैं कुछ बता सकूं कि हाँ मैंने ये कर लिया।
क्या सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं? सवाल पूछा मुश्किल इंटेलेक्चुअल मार मैं, मेरा नाम मुसबदर शम्स है। मैंने ए लेवल्स क्रेडो कॉलेज से करा था और पढ़ा सरासत से था, और अभी मैं LLB कर रहा हूँ अपना डेनिंग लॉ स्कूल से, PCHS से। आप कहाँ से कर रही हैं? वो आपको 5 साल के बाद पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। नहीं तो अभी तक LLB चल रहा है, फर्स्ट ईयर हो चुका है, रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, 15 या 16 तारीख को आएगा। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यार। मेरी मतलब लॉ की जो चॉइस थी वो तकरीबन मेरी 8 या 9 क्लास से थी। मैंने सोचा हुआ था कि मैंने करना यही है, अप्लाई करा था, लम्स में करा था अब, लेकिन उसका पैसा देख के मैं पीछे हट गया। 55-60 लाख रुपए लग रहे थे वहाँ पे। मेहनत करनी होती कर लेता, ग्रेड्स लाने होते मैं ले आता, लेकिन इट वॉज डिफ़िकल्ट। नहीं है यूनी लाइफ यहाँ पे भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, पार्टी ज़िंदगी है। वो अब अंदर है, आपको पता चलेगा। नहीं सर, ये सेंसिटिव टॉपिक है, मैं इस पर बात नहीं करता। अब वो उनके बाप का और उनके बच्चों का मसला है, हमारा कोई मसला नहीं है। जो करना है करे, हम कुछ नहीं कर सकते। वो जब हम बाप बनेंगे तो हम उससे बात करेंगे। नहीं मतलब नहीं मतलब ऐसा ना हो कि कोई केस आए तुम बोलो ये सेंसिटिव है, मैं नहीं देख सकता। आप नहीं, इंशाल्लाह सिर्फ कॉर्पोरेट डीलिंग्स चलेंगी, आप टेंशन ना लें इंशाल्लाह। लेकिन खैर, माँ बाप को भी समझना चाहिए ये बात तो, कि बच्चा क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी से, और उसके भी अपनी ओपिनियंस हैं, सुनना चाहिए। क्योंकि आजकल का बच्चा, आप जैसे कहते हैं कि आजकल के जो बच्चा है वो ज़्यादा मतलब दिमाग ज़्यादा चलता है, उसका इंटेलिजेंस ज़्यादा है। और सेकेंडली मेरे केस में तो ये हुआ था कि जब मैं ये LLB ऑप्ट करा था तो मेरे अब्बा थोड़ा सा अगेंस्ट है इस चीज़ के ना। हालांकि मेरे अब्बा ने भी LLB किया हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया था, एडवोकेसी में नहीं गए थे। मेरे तो जो मुझे मोटिवेट किया था इस LLB करने के लिए, वो मुझे मेरे भाई ने किया था। मतलब एक कॉन्वर्सेशन हुई थी मेरे और मेरे भाई के बीच में। मैं सेलेक्ट कर रहा था, बोला था कि यार CBM चले जाता हूँ, ये यहाँ चले जाता हूँ, वहाँ चले जाता हूँ, फाइनेंस में कर लूँगा। वो भी गया था इंटरव्यू में, लेकिन मैं नहीं गया था। टेस्ट मेरा पास हो गया था, लेकिन मैंने बोला इंटरव्यू में मैंने नहीं जाना। फिर उसके बाद ये कहानी हुई कि मेरे भाई के साथ एक मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी, बहुत ज़रूरी कॉन्वर्सेशन थी। वो मेरी ज़िंदगी की मतलब समझ लें वो लाइफ एक टर्न हो जाती है ना वहाँ से। तो उसने बोला तूने करना क्या है ज़िंदगी में अपनी, मतलब तू क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी से। मैंने बोला ये करना है, इस तरीके से करना है और यही चीज़ें करनी है। तो बोल रहा है कि जब तुम इतना कॉन्फिडेंट हो और तुम्हें मतलब रिस्क की कोई बात नहीं है यार, एक सट्टा ही है ज़िंदगी जो ना, आपके लिए एक सट्टा ही होती है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, जैसे आप हैं, आपने JSK की जॉब छोड़ी थी, आपने वो सट्टा ही खेला था। मतलब आप श्योर नहीं थे कि यार कल आपको पैसे आए ना आए, आप भी गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर वापस वही कॉर्पोरेट वाली दुनिया थी आपकी, आपने लग जाना था वापस। तो मैंने कहा जाते हैं। 1 महीने तक मैं थोड़ा सा रहा कि मैंने बोला यार क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। डेंगू में भी पड़ गया था, आपको याद होगा शायद, 1 महीना में बेड रेस्ट पे था। तो उसके बाद फिर मैंने बोला नहीं यार, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जब मेरी लोगों से बातचीत शुरू हुई, प्रोफेसर से बातचीत शुरू हुई, सबसे कॉन्वर्सेशन हुई, तो मैंने बोला नहीं यार ये फील्ड जो है ना, ये फील्ड मेरे लिए ही है और इंशाल्लाह मैं कर लूँगा, इसके अंदर उखाड़ लूँगा जो मैंने उखाड़ना होगा ना अपनी ज़िंदगी में, वो उखाड़ लूँगा, बना लूँगा अपना रास्ता। A लेवल्स में लॉ मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि क्रेडो ऑफर नहीं करता था। मैंने उसकी जगह इकनॉमिक्स लिया था। हाँ, इकनॉमिक्स से भी मुझे बहुत शौक था, मैंने आपसे बात की भी थी इस बारे में कि मैं इकनॉमिक्स लूँ या लॉ लूँ, इस तरफ जाऊँ। अकाउंट्स में भी मैं अच्छा था, इकनॉमिक्स में भी अच्छा था, लेकिन फिर मैंने बोला यार नहीं, अब जिस चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ उस रास्ते में मैं चलता हूँ, रास्ता अल्लाह बना देगा, खैर कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या बोलूँ? चलो रेयान ने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम आई थिंक सामने आने का सोचा है ऐसे ही, और हमें रेयान के मुसब वी हैव टू लिसन टू द गेमिंग पैशन। सही है, और गेम में चाहता हूँ आप लोग मुश्किल सवाल पूछे रेयान से रिलेटेड टू गेमिंग। सही है, पहले रेयान के लिए हम क्या बजाएंगे? सवाल तो मुझे सवाल कैसे गेमिंग क्यों छोड़ी? छोड़ी नहीं है, खोल के यार अभी फ़िलहाल तो छोड़ी भी है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो अभी तक करते हैं गेमिंग, लेकिन मैंने छोड़ दिया है क्योंकि एक तो रिसोर्सेज नहीं है
क्योंकि जो पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं ना वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं और उसके लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा है नहीं इतना। तो फोर्टनाइट पता होगा सबको, गेम है, मैं वो खेलता था अपने आईपैड पे। अब आईपैड पर ना बहुत कम लोग खेलते थे क्योंकि बहुत मुश्किल होता है आईपैड पर खेलना। लोग ज़्यादातर PS4 पर खेलते हैं या फिर PC पर खेलते हैं, उस पर आसान होता है। और फिर जब मेरे दोस्त थे सारे अपनी PC या PS4 पे खेलते थे, जब मैं उसमें होती है बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग करना बहुत मुश्किल होती है। जब पहली दफ़ा बंदा खेलता है ना तो बोलता है यार मैं मरे जा रहा हूँ बार बार क्योंकि मुझसे बिल्डिंग नहीं हो रही है। अब आईपैड पर यही करना बहुत मुश्किल था। जब मैं अपने दोस्तों को दिखाता था वो चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते थे कि यार हम तो PC पे नहीं कर पाते, तुम अपने आईपैड पे कर रहे हो। यूँ खेलता था मैं। हाँ, तो अब ये हुआ। हाँ, रात को जागकर, गेमर्स तो ऐसे ही होते हैं, रात रात को जाग कर खेलता है। तो मेरे अब्बा फजर के लिए उठते थे, गेमर्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होता। तो मेरे अब्बा फजर के लिए उठते थे तो मुझे गालियाँ देकर सुनाते थे और फिर सुलाते थे। तो फिर अब आईपैड जो था मेरा वो ख़राब हो गया, तो उसका बैटरी का कोई इशू आ गया था, फिर मुझे वो छोड़नी पड़ी। फिर अब घर पे एक लैपटॉप था, उस वक्त मुझे जोश चढ़ा था CSGO का। अब मेरे घर पे एक लैपटॉप था, 60 FPS पे उसकी गेमिंग होती थी जो बहुत कम होती है गेमिंग के लिए। तो उस पर फिर मैंने खेलना शुरू करा। अब मेरे 2 बड़े भाई हैं, उन दोनों ने मना कर दिया कि नहीं खेलो, फिर अब्बा ने वो भी बेच दिया। तो अब जैसे फोर्टनाइट में था, एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें काफ़ी ज़्यादा कैश प्राइजेस थे, तो मतलब ना वर्ल्ड वाइड हुआ था वो। तो टूर्नामेंट चल रहा था, काफ़ी सारे लोग खेलते, मैं नहीं खेलता था, वो तो बहुत ज़्यादा प्रो प्लेयर्स का था। तो जो उसमें फ़र्स्ट आया था ना, वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट था ना जब वो जीत रहा था कि उसने छोड़ दिया था। उसको कॉन्फिडेंस इतना था ना अपने ऊपर कि उसने छोड़ दिया, मतलब अब मुझसे कोई जीत नहीं सकता। और उसने जब वो कैश प्राइज़ जीता था ना $3 मिलियन का, $3 मिलियन, वो तो फर्स्ट प्लेस किया था। उससे नीचे जाते जाते कोई 100 तक था, कम होता रहता था, और फिर 100 से नीचे जो भी आए थे उनको $50,000 मिले थे। तो जब मैंने उस बंदे को देखा था ना, उस बंदे का नाम था बुगा। जब मैंने उस बंदे को देखा था ना, मैंने सोचा था मुझे इसकी जगह बैठना है, ये मेरा ड्रीम है, लेकिन अब तो पूरा नहीं हुआ। अभी तो कहानी शुरू हुई, फिर सवाल पूछो अब्दुल जैन अल्फा मेंटर में पूछो। हमारी बेइज्जती ना करते। अब्दुल बता सवाल, बच्चे सवाल पूछो, चिल्ड्रन एम्पावरमेंट का हेड है। जो इतनी बातें सरासत करते हैं, कुछ समझ भी आता है? मैं नहीं सवाल पूछता। मैं क्या पूछूं? अब जिंदगी में क्या करना चाहते हो? दिमाग में हाँ। तुम क्या बनना चाहते हो? पता नहीं। बस मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, है। मजा आ रहा है तो ठीक है। अच्छा आप बताओ ना, खुश रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? टेल व्हाट डू यू थिंक दैट शुड वी स्टे हैप्पी? जस्ट स्पीक आउट। हाँ। बोल माइक पे बोल। अच्छा अगर आप बैठे हो ऐसे और आपको सर मना कर दें कि आइंदा कैमरे को हाथ नहीं लगाना, आपको बुरा लगेगा? थोड़ा सा लगेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि बाकी बच्चों को फुल इजाज़त होनी चाहिए कि आपके हाथ में जैसे कैमरा उनके हाथ में भी पकड़ा नहीं जाए? मैं छोटा सा बच्चा हूँ, क्या क्या सवाल कर रहा हूँ? सही जवाब दिया। सच ये मुश्किल सवाल पूछ रहा था यार। मैंने तो मजाक में बोला था जैन। अब्दुल आदि, अच्छा व्हाट टेल मी अबाउट यू, के व्हाट क्लास आर यू इन, कौन सी क्लास में हो, कुछ आता है आपको, क्या क्या आता है? जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अब्दुल हादी एंड यू कैन स्टार्ट। मैं अब्दुल हादी हूँ, 5 क्लास में जाऊँगा अभी। हां और मुझे रूबिक्स क्यूब आता है,
कैमरा आता है, चेस आता है, प्ले स्टेशन खेलना आता है और आपको तंग करना आता है। दरअसल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कुछ भी नहीं। बहुत rude है। अच्छा, Expressive नहीं है, हाँ। अच्छा, what's one thing that's same between us? बर्थडे। Birthday. 6 months. Very nice. चलो आ जाओ। Very nice. चलो बुरा नहीं है। चलो आयशा Khurshid, a passionate girl but stuck into some thing. बहुत अच्छी राइटर है। Writer, yes. क्या Ask बोल her रहे हैं? something about Do you like writing. fictional stuff? नहीं, लाइक इमोशनल स्टफ। आप बीएलए में थी आप? VLA क्या होता है? लाइट। अच्छा, चलो what type of writings ना? इंट्रोस्पेक्टिव लाइक एक जॉनर है, लाइक इट्स इमोशनल, लाइक पोएट्री टाइप होता है। पोएट्री नहीं है, सिंपल राइटिंग है, प्रोज, बट पता नहीं उस टाइप की है। Are you working on any books? Yeah, any projects? नहीं। Do you want to or what do you want? Tell your goal, tell your कुछ भी जो है। गोल मैंने अभी सोचा नहीं है। अपने ब्लॉग का भी बताओ ना पेज। हाँ, पेज वो तो मैंने ऐसे ही बनाया था। एक सिचुएशन हो गई थी, मेरा एक अकाउंट था, उस पर मैं राइटिंग करती थी, वो प्राइवेट था, तो उस पर कज़न्स नहीं थे मेरे, तो उनको बड़ा बुरा फील होता था कि मैं वो बड़े कज़न्स ना सबको अजीब से होते हैं तो उन्हें फील होता था कि यार मुझे नहीं इंक्लूड किया हुआ, मतलब क्यों। तो मैंने कहा, उस टाइम पे मेरे बहुत क्राइसिस चल रहे थे, पिछले 2 साल बहुत बकवास थे मेरे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब मैंने ऐसे ही बना लिया। मैं नोट्स में लिखती थी, तो मैंने लिखा, मैंने पेज बनाया, तो उस पर मतलब मुझे दूसरों का उस पर वो नहीं था कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें या ये करें या वो करें। मतलब मैंने खुद ही मतलब बनाया, लिखती थी, लोग फॉलो करें नहीं करें, मतलब मेरे 70 फॉलोअर्स होंगे। तो एक पोस्ट मैंने लिखी थी, तो उस पर मेरे लिए वो बहुत सारे थे, 300 समथिंग थे। तो वो बहुत उस पर वो हुआ था, तो उस पर मुझे बहुत खुशी हुई थी। हाँ, चिल्ड्रन एम्पावरमेंट इज़ वेरी नीडेड। कभी मेरे पेरेंट्स ने भी कभी अपने डिसीजंस मेरे ऊपर इम्पोज नहीं किए। जो करना है करो, बस जो करना है अच्छे से करो और उसमें दिल लगा के करो। मतलब सपोर्टिव हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है कि लाइक ये नहीं करना वो नहीं करना। ऑफ कोर्स ये होता है कि लाइक सिचुएशंस होती हैं लाइफ में, तो उस हिसाब से इंसान थोड़ा कॉशियस हो जाता है कि यार ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, ये चीज़ नहीं करनी है या वो सब। मगर कभी अम्मी बाबा ने वो नहीं किया कि ये नहीं करना वो नहीं करना। एक हमारा कंपटीशन हुआ था, तो उसमें हमारी ग्लोबल सिलेक्शन हुई थी, तो उसमें भी बाबा ने कहा हाँ जाओ, बहुत अच्छी बात है। तो सबका मतलब यही है। 8th क्लास में जब मैं ना पढ़ाई में अच्छी थी, फिर मैं पता नहीं कैसे बुरी हो गई, ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी मैं। नहीं 8 के बाद नहीं, 7 क्लास, हाँ मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, क्योंकि मैं सही है ऑनेस्टली मैं ना हमेशा से ब्राइट चाइल्ड हूँ। सही है, मुझे चीज़ें फ़ौरन समझ आ जाती हैं, मैं पढ़ लेती हूँ। बट मैंने अभी एक चीज़ डिस्कवर की अपने बारे में, मुझे बहुत फ़ील होता था कि यार ये आई एम वेरी मच रिलेटिंग टू दिस, ये कुछ तो इट्स अ कंडीशन कॉल्ड ADHD। तो वो मेरे भाई को भी है। तो मैंने उससे वो किया, यार मतलब वो ना पढ़ता नहीं है, पढ़ता है मगर वो पढ़ नहीं पाता बेचारा, तो उसको बहुत डांट पिटती है, गुस्सा करते हैं सब। हाँ, फोकस नहीं कर पाता, बहुत हाइपर एक्टिव है, तो उसमें सब परेशान रहते हैं, पढ़ता नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने बताया कि ये एक है, तो उसमें कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं हुआ। एंड आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। और लाइक मुझे तो लगता था कि ये मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट है कि मैं बहुत पढ़ती थी, मैं भूल जाती थी, पता नहीं क्यों। तो मैं यही होता था, पता नहीं यार मैंने पढ़ा था। हाँ अब हाँ मैं बहुत इंटेलिजेंट तो क्या कुछ कह रही थी मैं, तो मैं पब्लिक स्पीकिंग भी करती थी, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दी।
पब्लिक स्पीकर। हाँ, व्हाई वुड यू क्विट? क्योंकि फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला। कॉलेज आई ना तो वहाँ पे बहुत मैंने नोटिस किया देयर इज़ टू मच बायसनेस, देयर वाज टू मच बायसनेस। हर जगह वही सेम लोग थे। मतलब आप स्टेप इन करना भी चाहे ना तो दे वुडंट लेट यू, ये चीज़ है। तो मैंने अब जैसे स्कूल्स में ना हमारे एमयूएन्स होते थे, पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, ये सब होता था, ठीक है। उससे मुझे बहुत वो हुआ था और मैं बचपन से करती हूँ। मैं जब केजी में थी तो मैंने हमारा एक स्कूल में इवेंट होता था, तो एनुअल फंक्शन, तो वो मैंने पूरा होस्ट किया था और वो मेरे लिए बहुत, अम्मी पापा के लिए बहुत, वो सबको बताते थे। तो जो हमारे स्कूल के हेड मिस्टर थे, हेड मिस्टर पता नहीं, नहीं वो एक आध ब्रेकफास्ट मर्जी है। है ना, ये भी कर सकते हैं कि सब बारी-बारी। तो मैंने इसलिए फेयरवेल पिछले साल मैंने सोचा कि मैं होस्ट में जाती हूँ, मगर फिर उन्होंने चांस नहीं दिया। वही अगेन बायसनेस। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो मुझे कोई मसला नहीं था। तो वो मैंने सब कुछ बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, मैंने बहुत चीज़ें सीख ली है मैंने। हाँ, क्लास 9 से बायसनेस देख रहा हूँ। हाँ, चीज़ नहीं है कॉलेज में। मेरे लिए नहीं थी ना, क्योंकि हमारे स्कूल में होती थी वहाँ, मगर वो बहुत प्राइवेट हो जाते थे वहाँ ना। हर स्कूल में तो ये होता है टीचर्स बस ये बच्चा क्या करे। अरे मैंने किया था 8th क्लास में ना, बायसनेस थी। वो एक लड़की को ले लेते थे, वो मेरी दोस्त थी, तो हर चीज़ में उसको लेते थे। पीटीएम हुई थी तो मैंने जाके ना शिकायत कर दी थी कि उसको ही लेते रहते हैं, मुझे नहीं लेते और ये और वो। तो फिर उसमें ले लेता। उसके बाद फिर हम ट्रिप पे जा रहे थे तो मैंने उस ट्रिप के लिए मना कर दिया था कि मुझे उसमें पार्ट मिला था। उसमें तो इतना गुस्सा किया था चाचू ने कि तुमने ट्रिप के लिए मना कर दिया। और लाइक वो लास्ट ट्रिप थी, लास्ट नहीं लाइक फिर मेरे दादा दादी वहाँ से वापस आ गए थे। हाँ, मैं बहुत, हाँ लॉन्ग वे टू गो हूँ है, मगर मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ लाइफ में, तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैंने अभी बस ये सोचा कि मुझे पढ़ना क्या है। अभी तो मेरा यही गोल है कि कुछ पढ़ लूँ फिर कुछ करते हैं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ही। हाँ। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक आंटी। आप तो ज़हन को पूरा ही जान लिया। तो जी कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कोई सवाल है? ज़हन को पैसे कमाने के तरीके बता दो बस। हाँ बस, और कुछ नहीं चाहिए वैसे। पैसे छोटे सर, आपके पास के टी-शर्ट एक यही है? मैंने भी यही सोचा। गुड क्वेश्चन। जानबूझ के करते हैं ताकि इसी बोलिए में लोग दूर से देख के बोले जरा इसको मैंने इंस्टाग्राम देखें, ताकि लोग अटेंशन सीख ये रहे हैं। मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं। देखें ये बहुत एक कंफर्टेबल अटायर है। हाँ बहुत कंफर्टेबल अटायर। मैं कहीं भी किधर भी ऐसे सुकून से बैठ सकता हूँ। मैं अनकंफर्टेबल नहीं होता। मुझे टेंशन नहीं होती अरे यार पैंट फंस रही है, टांगों को सांस नहीं आ रही। नहीं, मैं चड्डे और टी शर्ट में सुकून से हर जगह घूम लेता हूँ। और ना मुझे इतनी कोई टेंशन होती है कि दूसरा बंदा मुझे देख के क्या सोच रहा है। तो सिंपल एज दैट, ईजी हो जाता है। ना मुझे सुबह उठ के सोचना पड़ता है ये पहनो वो टी शर्ट वो रहा चड्डा बस। About, let's say, make a script about children empowerment. चिल्ड्रन एम्पावरमेंट क्यों है ये? तुम भी शायद कल्प्रिट हो, नहीं हो? नहीं, चिल्ड्रन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, देयर इज़ नो डाउट। क्योंकि बाउंड्रीज और बच्चे चेंड अप हो जाते हैं इन शॉर्ट। अगर आपके माँ बाप के कुछ और ओपिनियंस हैं एंड दे फोर्स देम ऑन यू, तो आपकी जो अंदर की बातें हैं वो खुद दब जाएंगी और आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। फॉर एग्जांपल मोस्टली जो बच्चे हैं वो इंट्रोवर्ट्स इसी वजह से हो जाते हैं कि उनकी जो अंदर के ओपिनियंस हैं वो कभी बोल नहीं पाते और माँ बाप उन्हें बोलने नहीं देते। और बकिया जो एम्पावरमेंट की बातें हैं दैट आर ऑल्सो बिकॉज समटाइम्स बिकॉज ऑफ मनी। बच्चों के पास खुद पैसे नहीं होते, मिडिल क्लास होंगे, पैशन को फॉलो करना है पर बैकअप भी देखना है, पैसे नहीं है, कैसे करेंगे? जी वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड क्वेश्चन, आई लव यू। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। वी नीड टू एम्पावर वुमेन ताकि हम लोग सुकून से घर पे बैठ सकें। क्यों कमाएं? हम इतने सालों कमाया ना हमने। तुम्हारी बात थी सालों से सदियों से तो कमा रहे, अब बैठ जाते हैं थोड़ी देर। अब लड़कियां कमाएं। भाई मैं घर पे बिरयानी बना लूँगा,
मैं सीख लूंगा, मैं बस वो लाखों कमाए, मैं सुकून भाई, क्या है इतनी टेंशन। कुछ रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं बच्चों को? रिलेशनशिप मैं हमेशा से सिंगल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लड़ना, कोई लड़की दोस्त है, मैं लड़कियों से बहुत दूर, बिल्कुल। और रिलेशनशिप बस सीधा अम्मा अब्बा की मर्ज़ी से शादी करें आप, इंशाल्लाह बस सुकून से रहें। मैंने सुना आप रेनबो हैं। इस बात में ना है, आपको साथ लेके जाऊंगा। और कोई क्वेश्चन है यार? मैं वैसे What do you feel after last सवाल, so long, इतने सालों की जर्नी के बाद के talks and all that stuff happening, यार what do you feel about this overall? इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट। अगर मैं बोलूँ कि सर से मिलने के बाद से ना, सर मैं एक और बार फेल हुआ सर को मिलने से बाद, क्योंकि सर ने मेरे अंदर का हाँ सच में सर बोलते हैं, सर ने मुझे पकड़ा, बोले तुम क्या कर रहे हो? सर पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहे हो? एक्टिंग करो। उस चक्कर में एक अलग ही डाइवर्ट हो गया मेरा, बेशक पैशन भी बाहर आया पर कुछ ज़्यादा ही बाहर आ गया, तो पढ़ाई बहुत साइड पे हो रही है। पर सीन ये है कि यार इट्स अ गुड जर्नी। अभी राइट नाउ आई एम अ स्ट्रगलिंग एक्टर बट ऑल्सो थिएटर स्टूडेंट हुज गोना डू हिज फर्स्ट थिएटर प्ले। और जी मैं छोटा मोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ बस। 20,000 15-20 बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जैन के बारे में। इस बंदे को मैंने जनरली मेहनत करते देखा है, सही है। फ्रॉम बीइंग टू जीरो अब माशाल्लाह हम बाहर जाते हैं, मैं देखता हूँ लोग आके हमें बोल रहे होता है आप जैन 522 जनरली एज अ फ्रेंड एक बड़ी खुशी होती है। तो सर इस जर्नी के बाद कैसा फील होता है आपको? अभी तक सक्सेस नहीं है ना, स्टिल स्ट्रगल। ये मज़ा आता है, देयर इज़ नो डाउट, मज़ा बहुत आता है कि आप चल रहे फिर रहे हो, लोग बोलेंगे आप नहीं मैं अहमद आसिफ हूँ। जैन 512 कौन है भाई, मैं नहीं जानता उसे, पर मज़ा आता है उनके साथ खेलने में, मज़ा आता है। पर एक वो चीज़ है कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग फॉर फन एंड पीपल आर रिस्पेक्टिंग इट, देर एंजॉइंग इट विद मी, तो बिकॉज आई एम एंजॉइंग इट। और एज आई सेड कि घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं इस चीज़ को? किस चीज़ करते हैं इस चीज़ कंटेंट पे? एक्टिंग पे सपोर्ट नहीं करते, कंटेंट पे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उसमें मेरे रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं ना। क्या बोल क्या सकते हैं भाई, वो लोग चलते फिरते जब आपके बेटे को सामने आए, वो खुद भी नहीं कुछ बोलेंगे। क्या आपके माँ बाप ने वो दुबई वाली वीडियो देखी आपकी? जी मेरा बहुत मजाक उड़ाया। नहीं दुबई वाली वीडियो आप सबको, कराची वाली तो वो अच्छा आप लोगों ने कंटेंट देखा हुआ है मतलब? अच्छा नहीं, दुबई वाली वीडियो पे मुझे बहुत गंदे रिस्पांस मिले थे, बहुत ही उम्दा ओरिजिनल कंटेंट। बहुत थैंक यू। मुझे वो दुम्बा मीटू का केस करने वाला था मुझ पे, पर बस यही सीन है यार, और कुछ। लेकिन जनरली आउट ऑफ प्रोग्रेस भी हुआ है मॉनेटरी टर्म्स में, क्योंकि आपको याद होगा जब पिछले ब्रेकफास्ट पे हम लोग मिले थे, आपने कहा था कि मुझे इतना कुछ काम नहीं मिल रहा है। Then I saw you in a commercial of Burger Lab और हाँ नहीं, दैट wasn't because of my content, that was because of my networking। मैं मतलब हमेशा से बहुत इंट्रोवर्टेड रहा हूँ ना, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रही हैं। ठीक है, सार्केस्टिक सार्केज़म था, तो मेरी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रही। मैं दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाता हूँ और दूसरा बंदा मुझे समझ पाता है, जैसा भी जो भी बंदा हो। मैं रोड पे ऐसे आलती पालती मार के किसी के साथ भी बैठ जाऊँगा, चाहे जो भी बंदा हो, जिधर का भी बंदा हो, और मैं उससे घंटों गपशप कर लेता हूँ। तो मेरी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी हैं, तो मुझे बातें अच्छी कर लेता हूँ। इतनी बातें अच्छी कि एक कंफर्म चीज़ है, जैन किसी ना किसी दिन एक किसी से पिटेगा, पिटूंगा। हाँ ये भी बात है, क्योंकि मैं कभी कभार कुछ ज़्यादा ही बातें कर लेता हूँ। उनमें से एक बंदा मैं था। बच गए। पर जो है, तो मेरे एक दोस्त की मुझे कॉल आई थी कि यार बर्गर लैब का ऐड है, तो आई वांट कास्ट यू। दैट वाज आप ही को वो कास्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसने उसको पता था मैं एक्टिंग का बहुत शौकीन हूँ। प्रोग्रेस हुआ ना? नो, नॉट बिकॉज ऑफ माई कंटेंट। हाँ एग्जैक्टली, हाँ ये भी आप कह सकते हैं, बट नो डाउट कंटेंट की वजह से ये कि आप ब्रांड्स अप्रोच करते हैं। छोटे मोटे से ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं।
ये सीन। तो बड़े नाश शुक्र हो लेकिन मैं नहीं, देखिए सर, एक मेरी मेंटालिटी जो स्टेट करती है आप इस जहां की नहीं, ये जहां आपका है, सही है। तो आप अगर अपने आप को लिमिट करेंगे, मेरा जो गोल है दैट वुड बी टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट एक्टर। एल पचिनो के साथ नाम लगाना है मुझे अपना, सही है। तो बहुत बड़ी सोच रखी है मैंने, औकात से बाहर, पर आई कैन लिमिट माई सेल्फ ना। यू शुड नॉट। मैं अगर अभी बोल दूँ मैं बहुत फॉलोअर्स हैं, मैं खुश हूँ, नहीं, मैं अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ। कुछ नहीं है अभी, कुछ नहीं है, बहुत बनना है अभी आगे जाके, ये सीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अहमद आसिफ, आई एम 20 years old, आई विल बी स्टार्टिंग माई यूनिवर्सिटी नेक्स्ट मंथ, IBA। और मैं 3 साल से जी अनकंडीशनल एडमिशन? जी, मेरा डायरेक्ट एडमिशन हुआ। फर्स्ट राउंड में 6000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, उसमें मैं 12th आया। ये सब कुछ जो है, ये सबको पहले नहीं था, ये सब A levels में आके मैं सीरियस हुआ पढ़ाई में। पहले मेरी 54%, 60%, मेरी 65% से ऊपर परसेंटेज कभी भी नहीं आई थी। तो A levels में आके मैं सीरियस हो गया। मैं पहले अल्फ़ा में था, वो फिर मैंने अल्फ़ा छोड़ दिया। तो जब मैंने अल्फ़ा छोड़ा तो मैंने बोला कि उसकी एडमिशन फ़ीस ऑफ कोर्स लाखों में थी, सब कुछ था। तो मैंने बोला मैंने पापा का इतना पैसा ज़ाया किया, अब पापा को थोड़ा रिटर्न में खुश करके दूँ थोड़ा। तो मैंने बोला मैं अपना 100% देता हूँ, मेरा रिजल्ट आना होगा, मैं आ जाएगा। तो मैंने IBA के टेस्ट में भी यही किया और मैंने A levels में भी यही किया, एंड आई स्कोर्ड 2A and 1C इन मैथ्स। तो ये है। बाकी आई हैव ऑल्सो डन मैनी कमर्शियल्स एंड TV शूट्स, लेकिन इतना कुछ नहीं है अभी, क्योंकि छोटा सा हूँ मैं। तो अभी मैं एक्टिंग को भी कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। आई बिलीव कि एक 20 साल का लड़का मैं वो नहीं हूँ जो एक हीरो मटेरियल होता है, तो मैं अपना आपको उस टाइप का बना रहा हूँ। मैं जब वो बन जाऊँगा फिर मैं चाह रहा हूँ कि मैं लॉन्च हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अभी छोटे भाई का रोल मिलता है, कुछ मिलता है, वो इतना बड़ा नहीं होता। फिर अगर बंदा छोटे मोटे रोल्स ही करने लग जाएगा तो फिर वो हमेशा छोटा एक्टर ही रहेगा। एंड जहाँ तक उसकी बात है, बड़ा एक्टर, यस, लीड पे बड़ा एक्टर, उसको रिस्पेक्ट मिले, कहीं वो जाए फैमिली के साथ बैठा हुआ। आई वांट कि मैं अपनी फैमिली के साथ अगर कहीं डिनर कर रहा हूँ तो लोग आके मुझसे मिलें, तो मेरे पापा और मेरी मम्मा की जो फेस पे स्माइल हो, एक प्राउड हो, वो तो मुझे वो चाहता हूँ, उनको मैं उस तरीके से खुश करूँ। एंड जहाँ तक चिल्ड्रन एम्पावरमेंट की बात है, आई बिलीव कि वी शुड ऑलवेज बी दैट एडल्ट विच वी वांटेड एज अ किड। कि हम जब बच्चे थे हम चाहते थे ना यार हमारे पास कोई ऐसा बड़ा हो कि हमें वो ऐसे समझाए। आई ऑलवेज बी दैट टू हर। शी इज़ माई सिस्टर। बहन होने का तो फिर ये तो होता है, घर की मुर्गी जो है दाल बराबर रहेगी। एंड दैट्स इट। और बाकी व्हाट्स योर ड्रीम, व्हाट डू यू थिंक? आई वांट टू बिकम अ एक्टर और मॉडल, इन दोनों में से कोई एक चीज़, लेकिन काफ़ी अच्छा, कि मतलब ऐसा नहीं। कितना फ़ायदा पहुंचाना चाहता है लोगों को, सच क्या कोई फ़ायदा होता है दूसरों को? मनी इज़ नॉट माई गोल, पैसा कमाना इज़ नॉट माई गोल। ठीक है, पैसे के पीछे मैं कभी नहीं भागा। मैंने फ्री में भी शूट्स किए हैं, मैंने फ्री में बड़े बड़े ब्रांड्स के शूट्स किए हैं। 3-4 मैंने शुरू में उनके शूट फ्री में किए, फिर जब उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया तब मैंने उनको बोला कि ऑब्वियसली मैं अब चार्ज करूँगा। मैं लाहौर गया था एक ब्रांड के साथ, J. उसके साथ मैं गया था, और उन्होंने मुझे जब बोल दिया था ना फ्री में, तो फिर ऑब्वियसली हर ब्रांड अपने पैसे बचाता है, उनको प्रॉफिट अपना ज़्यादा करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको पैसे देंगे 5000 रुपये, लेकिन मैंने बोला मैं थोड़ी अपनी भी शेयर रखूँगा। तो मैंने उनको बोला मैं 8000 रुपये ले लूँगा आपसे। बाहर जाके जो शूट होता है उसके डबल पैसे होते हैं, बिकॉज आपके 3-4 दिन लग रहे होते हैं उसमें सब कुछ। तो मैंने उनसे 8000 रुपये लिए। दैट वॉज माई फर्स्ट चेक जो मैंने अपना कमाया था अपनी एक्टिंग से, और इट वॉज रियली फन। बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। मैं कभी कभार कोई ऐसा होता है ना जो मुझे पहचान के देख रहा होता है, इसका नाम कुछ है, इसको भी देखा है, ये मैं बोलता है मेरे से भी पिक्चर खिंचवा लो, मैं भी अहमद आसिफ हूँ यार। पब्लिक में जाके मुझे बोलता है मास्क उतारो, इतना काम करती हो, जरा देखिए तो तुम क्या करती हो। डिस्काउंट मिल जाता है ना सर हर जगह जाके। रेस्टोरेंट का साथ जाते तो इसे मास्क उतार दो, तो यार खाना तो आने दो, इसे नहीं मास्क उतार दो तुम। थैंक यू सो मच, मज़ा आया, गुड सीन, आई थिंक नीडेड है। और आई थिंक हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और इसमें सबका ही रोल ज़्यादा है, मेरा रोल भी है, लेकिन आई थिंक हम सब जब मिलके कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। एंड आई थिंक अभी तो हमने कुछ इश्यूज़ पे बात करना शुरू की है, और ये जो हो रहा है आई थिंक दैट्स, इसको मैं यूँ कहता हूँ एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चिल्ड्रन, यही है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और आनी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम
बात करें, लेकिन एक बात लास्ट ये कि सक्सेस को कभी भी मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं करना चाहिए। और अभी हमारे पास शायद बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो सिक्योरिटी नीड्स से लड़ रहे हैं। दे नो दैट दे वांट टू डू समथिंग बट रिसोर्सेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जो ये सब चीज़ें ना होना होता है उसको कहते हैं कि वो सिक्योरिटी नीड्स से लड़ रहे हैं। एंड व्हेन दे आर फाइटिंग अगेंस्ट सिक्योरिटी नीड्स तो फिर वो ऊपर उसके ज़्यादा सोच ही नहीं सकते, और वो कोई मसले की बात नहीं है। बट एक बहुत हैवी बात जो आज की हमें याद रखनी है कि अगर किसी भी इंसान को कोई शौक़ है, किसी भी इंसान को अगर कोई शौक़ है और अगर वो उसको पढ़ना चाहता है, कुछ भी चीज़ पढ़ सकते हैं, पढ़ तो कुछ भी सकते हैं। और फिर अगर हम उसको रिसोर्स, क्या बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी मौजूद हैं, फॉरेन पाकिस्तानीज़ भी हैं, यहाँ के अपने पाकिस्तानीज़ भी हैं, जिनको पता है कि अगर किसी इंसान को पढ़ने का शौक़ हो एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ नीयत साफ़ है उसकी, वो ईमानदार बंदा है, तो उसको हम अगर रिसोर्सेज से कनेक्ट कर देते हैं तो वो बंदा फिर कुछ भी कर सकता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो काला हो कि गोरा हो या कुछ भी हो, उसको हम आराम से कुछ भी करवा सकते हैं। एंड आई थिंक अगर हम सब एज अ कम्युनिटी किसी एक कॉज पे जुड़ जाएंगे और इसकी चीज़ें आगे बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, तो हम मिल के शायद वी कैन डू वंडर्स। एंड आई नो दैट वी आर गोइंग टू डू वंडर्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग आउट, एंड थैंक यू वेरी मच कि हमने इसको समझने की आई थिंक कोशिश की है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट ये होगा लास्ट बात कि इसमें आप मुझे अब क्रिटिसाइज़ करोगे, या क्रिटिसाइज़ का मतलब क्या, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो बनता है कि आप इसको ऐसे नहीं कर सकते या ये बंदा ऐसे नहीं कर सकता, और हम एक दूसरे की स्टोरी सुन के सीखने के लिए बैठे हैं। इसमें कभी किसी को और ब्रेकफास्ट अभी होंगे, फिर दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे, तो कहीं पे किसी को कोई बुरा लगने लगे तो खुल के ब्रिंग इट ऑन द टेबल कि ये चीज़ इसमें लंच या डिनर कर ले। घर वाले भी बोल रहे होते क्योंकि हमारे सुबह लिए तो कभी नहीं उठते, इनके लिए तभी तो सुबह है क्योंकि तभी तो सुबह है, बिकॉज इट्स डिफरेंट, समझ आए। अगर सुबह कर जाए आपको मैंने जगाया था आगे। हाँ ऐसे उठाया